ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कोटि रुद्र संहिता से अध्याय 10। सूत उवाच श्रीमदीध्वंसकोशो हि राजा परम धार्मिक अस्सी मिन्त्रो सहो नाम श्रेष्ठ सर्वधनुष्टातम् तस्य राज्ञा सुधुमृष्टा मदयन्ति प्रिया शुभा दमयन्ति नलयस्य विभुवति ता सता स एकदा हि मृगस्नेही मित्रसेहो नृप महद्बलेन संयुक्तो जगाम गहन वनम् विहारसत्रं स नृपं करं काण्टः निशाचरं निजज्ञाधान् महादुष्टा साधुपिण्डाकारखलम् अस्य तस्य अनुज पापी जयं छम्बेन तं मत्वा जगाम नृपतेरितं छङ्कारक तं विनम्रकृति दुष्टा भूत्वा कर्तुमागतं चक्रे महान् साध्य शमज्ञानस्य महीपति तस्य अस्मिन् नवे राजा कित्यकालं विहंसे निवृत्तो मृगाया हित्वा स्वपुरी मायाययो मुदा पितुक्षाय सम्प्राप्ते निमन्त्राय स्वं गुरू नृप वसिष्ठं गृहमानीयो भोजयामास भक्तिं रक्षसा सदुरूपेण संमित श्रितनराशं शाकामिषं पुरा विक्षिप्ता दृष्टा गुरु ब्रवीत् गुरु उवाच धृत्वा नरामीशा राजस्वते विच्छाकानिका खलेनोपातं महा ततो रक्षो भविष्यसि रक्षकृतं हि विज्ञाय तदेव स गुरुस्तदताम् पुनर्विमृश्य च शापं चकार द्वादशब्दिकं स राजानुष्ठितं शापं विज्ञानं क्रोधमूर्छितं जलाज्वली समादाय गुरुशब्दं समूदयत् तदा च सत्प्रीता साध्वी मदयति सधूमनि पीत्वा पादयो शत्य शापं त हि नैवारयत् ततो निवृत्तशापशस्तु तस्य वचनगौरवात् तज्ज्ञाय पदयोरम्भं ताभो पादौ कल्पक्षमता गतो तात प्रभृति राजभूत्स लोके सन्मुनीश्वरा कलमखाशघीरिति ख्यात प्रभावाचलस्य हि राजा मित्राय शापादुग्रो ऋषिवस्य हि विभुव राक्षको घोरो हिंसको वन्यगोचरः स विभद्रदृशं रूपं कालान्तकामयोपम चखाद विविधाजुतं मुन्वानो दिनविनिचरे च क्वचिच्चने कापि रम्माणो किशोरो अपश्यदन्तकाकरो निर्वणो मुनिदम्पती राक्षस नराहार किशोरः मुनिनन्दनं जङ्गदुजग्राह शपातो व्याघ्रो मुनिमृगशिशु यथा कुक्षौ गृहीतं भीतार्भृष्टा भीता च तत्प्रिया स चक्रे प्रार्थनार्थं तस्यै वदति करुणं वच प्रथमानोऽपि बहुष्परुष्पशुर्वार च गृध्रे चखादशिखर उत्कृत विप्रसूनो दुर्दशाय अथ साध्वी स स दीना विपर्य भृक्षुदखिता अहल्या भृतुस्थानी चिन्तां चक्रे किल्लोबाण भारतारमनुगच्छन्ति संविशन्ति हतुषाणान् राजानां राक्षसकरं च शापं द्विजना अधात् भृति नारीषु यदा त्वं सन्दडो भवः तदा मृती तत्सुत्वे युक्ता विवेश जलवनं सति सोऽपि राजा गुरो शापमुनिवस्य कृताविधं पुनः स्वरूपमस्थाय स्वगृहं मुदितो ययो जत्वा विप्रसति शान्तं मदयति रतिप्रियं पति निर्वारयामास वैद्यदधिवियते अन्यपत्नो निर्वीणो राज्यभोगेषु पार्थे प्रसज्य सकला लक्ष्मी वनमेव जगामः स्वपृष्ठितसमायन्ते ब्रह्महत्या सुदुःखां दर्दश विकराटाकारं तर्जयन्ति बहु तस्य निर्भिन्वीक्षं राजा निर्वाणमासनं चकार नानोपयास जपव्रतमखादिकान् नानोपाद्यात् राज्ञतीर्थस्नानादिबीजं न निवृत्ता ब्रह्महत्या निस्थिला या ययो तदा
ब्रह्मगानगन्तस्य निश्चिता परा यदृतं गर्दश मुनिमायान्तं गौतम पार्थिं पश्यं स अभिसत्रो च राजेन्द्रो गौतमं विमलाशयान् तर्थ तदर्शनाद्विचं प्राणनाथ मुहुर्मम अर्थ तत्पृष्ठो कुशलो दीर्घमुद्रं च निशास त्रितकृपाद विमुख संप्रात सुखं प्रवोचं तनृप राजोवाच मुने वं बाधितो घोषा ब्रह्महत्या दुरत्या अवलक्षिता परस्तेन तर्जयन्ति पदे पदे यन्माया शापदग्धेन विप्रुपुत्रस्य भक्षिता तप पापस्य च शान्तिः पापप्रायश्चित्सहके नानोपाया कृता मे हि तच्छानया भृता मुने न निवृत्ता परमहत्या मम पापात्मनं किमु अथ मे जन्मासाफल्यं सम्प्रावृतं लक्ष्ये यत् स्वदर्शनमेव ममार्भरोद्वात् अथ वे त्वं पादाजक्षणस्य कृतसेन शान्ति कुरु महाभाग येनानां सुखुनापयां सूतुवाच इति राज्ञा समादिष्टो गौतम करुणाद्रवि समादिदेश धीमिराघानं साधु निष्कृतं गौतम उवाच साधु राजेन्द्र धनयो चापि महाघोरो भयं त्वच शिरे शस्त्री भक्तानां क भयं शरणेष्वैकम् ऋणु बाधते हुषा ब्रह्महत्या दूरत्या अलक्षिता परोसते तर्जनी पदे पदे यन्माया शापदग्धेन विभूषितो भक्षिता तस्य पापाय न शान्तिः प्राशिसह्यके नानोपाया कृतं हि तच्छानन्ते ब्रह्मता मुने न निवृत्ता ब्रह्महत्या मम पापात्मनं विनु अध तेजनं सफलाय सम्प्रभावितं लक्ष्यते यत्र सदर्शनानेव ममाद भरो भवात् अध मे तव पादाजपक्षणस्य कृतने शान्ति कुरु महाभाग येन स सुखमापानयु सुतुवाच इति राजा समादिष्टो गौतम करुणादरी समाधिविदेश धीराणामाघान साधु निष्कृतं गौतम उवाच साधु राजेन्द्र धनयसि महाभाग्यो भयं त्यज शिवे शास्त्री भातरां च भयं शरणोत्तॄणां गिरिराजमहाभागं क्षेत्रमन्त्रप्रतिष्ठिनं महापातसंहारि गोकर्णस्य शिवालयं तत्र तीर्थानि पापानां मदमायो महात्मने महाबलधिभिधानेन शिवसहस्रं सुव्ययं सर्वेषां शिवलिङ्गानां सार्वभौमो महाबल चतुर्युगे चतुर्वर्णे सर्वपापहारकं पश्चिमदुदितरस्य गोकर्णं तीर्थमित्तं तत्रस्ते शिवलिङ्गं तन्महापातनाशकं तत्र गत्वा महापापा स नाथवा तीर्थेषु धीरेषु महाबलं च सम्पूजय प्रयाता शङ्करं तथा संव्यापी राजेन्द्र गोकर्णगिरीशालयं गत्वा सम्पूज्य तरलिङ्गं कृत्वा व्यामुक्ता तत्र सर्वेषु तीर्थेषु स्नानानाथो महाबलं सर्वपापविनिर्मुक्तं शिवलोकं त्वमानपयुसुतुवाच इत्वा वृषणामुनिना गौतमेन महात्मना महान् राजा गोकर्णपद्ययत् तत्र तीर्थेषु स्नात्वा संभर्यत महाबलं निर्धूता शोषपाशदो विच्छम्बनो परमपदम् या इमं शृणुयात्रेय महाबलकथं प्रियां त्रिशङ्कुलञ्जे सिद्धार्थशिवलोके वज्रतत्सो इति व्रसमाख्यातं माहात्म्यं परमाद्भुतं महाबलस्य गिरिशलीलङ्करस्य निखिलाघात् ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शिव ने कहा हे शिव भक्ति जी आप धन्य हैं आपने हमें महाबल नामक लिंग की आश्चर्यजनक कथा सुनाई हे अधन अनंत उत्तर दिशा में जो शिवलिंग है उसके पापनाशक महात्मा को सुनाइए सो जी ने कहा ब्राह्मणों आप आदर से उत्तर दिशा में स्थित शिवलिंगों के महात्मा को सुनिए मैं संक्षेप में कहता हूँ गोकर्ण क्षेत्र से सूत जी ने कहा श्रीयुक्त इक्ष्वाकु वंश में धनुर्धर्षियों में श्री धर्मात्मा मित्र सहाय नामक के राजा था उस राजा की धर्मशील सुंदरी दमयंती नाम की रानी थी जिस प्रकार राजा नल की सुप्रसिद्ध गोकर्ण घोड़ों वाली दमयंती थी
मुनि को प्रिया वह अमृत सहा एक बार सेना के साथ घने वन में गया। वहाँ विहार करते हुए उसने साधु द्वेषी नामक कमट कमट नामक महादुष्ट निशाचर को देखा। उसके बाद कमट के छोटे भाई ने कपट से राजा को जीतने की इच्छा की और वहाँ राजा के पास गया। उसे विनम्र सेवा को देख उसको विनम्र देखकर और सेवा करने के लिए आए हुए उस आज्ञावंश रसोई का स्वामी बना दिया। उसके बाद वे राजा कुछ समय तक उस वन में विहार कर मृगा को छोड़कर फिर प्रसन्नता के साथ नगर में आया। पिता और श्राद्ध तिथि आने पर अपने गुरु के शिष्य को घर बुलाकर उन्हें भक्तिपूर्वक भोजन कराया। उस राक्षस रसोई ने शाक में मनुष्य का मांस परोसा। उसे देखकर गुरु ने कहा, हे राजा, तुम्हें अधिकार है, तुम दुष्ट हो, तूने कपट से मुझे मनुष्य का मांस परोसा है, तू या तो राक्षस हो जा। यह राजा का ही नहीं अपितु इस राक्षस का दोष है। यह जानकर गुरु ने श्राप की अवधि मात्र 12 वर्ष की कर दी। वह राजा उस अनिष्ट श्राप को जानकर क्रोध से मूर्छित हो गया। हाथ में जल लेकर गुरु को श्राप देने के लिए तैयार हुआ। तब उसे धर्मात्मा पत्नी दमयंती ने पति के चरणों में गिरकर उसे श्राप देते हुए अपने पति को रोका। उसने कहा कि वह श्राप देने से रुक जाए। हाथ में लिया हुआ जल राजा ने पैरों पर गिर के और वह काले हो गया। हे मुनि, तब वह राजा उस जल के प्रभाव से कलमाश पद नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राजा गुरु वशिष्ठ के श्राप से वन में घूमने वाला परम हिंसक राक्षस हुआ। वह एक रात धारण करके यमराज जैसा भयानक रूप में घूमकर मनुष्य तथा अन्य प्राणियों को खाता है। इस प्रकार यमराज जैसे दृश्य उसने अपने किसी समय किशोर अवस्था वाले मुनि दंपति को रमण करते हुए देखा। मनुष्य का आहार करने के लिए शाप पीड़ित उसने उस मुनि पुत्र को खाने के लिए पकड़ा। जैसे बाघ निक्षमा को पकड़ता है, उसी उसकी स्त्री ने अपने पति को कोख से लिया हुआ देखकर उस दीन स्वर में उसकी प्रार्थना करने लगी। उस निर्दयी दुष्ट राक्षस ने प्रार्थना करके भी उसका सर नोच कर कर रख लिया। तब उस पतिव्रता ने बहुत विलाप किया और उसकी अस्थियों को लेकर चिता लगाई। पति का अनुगमन करने के लिए चिता में प्रवेश करती हुई उस मुनि पत्नी ने राक्षस रूपी राजा को श्राप दिया। राजा ने, जब तू सवास करना चाहेगी तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप कर वह चिता में प्रवेश कर गया। वह राजा जब गुरु के द्वारा दिए गए श्राप का अनुभव करके अविधि समाप्त हो जाने पर अपने रूप धारण कर प्रसन्न हो गया। रमण करने के लिए उत्सुक राजा को दमयंती ने विप्र स्त्री को श्राप का स्मरण कराकर रोका, नहीं तो वह विधवा हो जाती। संतान न होने के कारण राजसी भोगों से उदासीन होकर वह राजा संपूर्ण राजा को छोड़कर वन चला गया। अपने पीछे से आते हुए कष्ट वाली विकराल आकार वाली जो बार बार डांट रही ऐसी ब्रह्म हत्या को उसने देखा। उसे छुटकारा पाने के लिए उदासीन राजा ने जप, व्रत, यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। अब जब उन अनेक तीर्थ स्थान आदि उपायों से वह ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई, तब वह मिथिला नगरी को चला गया। उस राजा ने बाहरी बगीचे में बैठकर अत्यंत चिंता में पीड़ित उस राजा से गौतम बुद्ध से आते हुए देखा। वह राजा निर्मल जीव गौतम मुनि के पास गया, उससे कुछ शांति मिली। तब उसने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। उससे वह अपनी कुशल पूछा और वह तब बहुत गर्म और लंबी सांस लेता हुआ मुनि को कृपा दृष्टि से देखकर कुछ सुखी होकर उनसे कहने लगा। राजा ने कहा, हे मुनि, दूसरों द्वारा न देखी जा सकी अविनाशी ब्रह्म हत्या मुझे कर दे रही है और पग पग मुझे डांटती रहती है। श्राप के कारण जो मैंने ब्राह्मणों खाया उस पाप को शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हुई। हे मुनि, मैंने इधर उधर घूमते हुए अपनी उसकी शांति के लिए जो अनेक उपाय किए, फिर भी मुझे पापी की ही ब्रह्म हत्या शांत नहीं हुई। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज जो आपके दर्शन हो गए, मुझे आनंद हो रहा है। हे भगवान, आपके चरणों के शरण चरणों के शरण में आए हुए मुझ पापी को शांत कीजिए, जिससे मैं सुख पा सकूं। सूची ने कहा। इस प्रकार राजा के कहने पर दयालु गौतम मुनि ने घोर पापों का नाश करने का उपाय बताया। गौतम ने कहा, राजेंद्र, तुम धन्य हो, महापापों के भय को छोड़ो। शिव जी के साक्षात में भक्तों को भय कैसे हो सकता है? यह भाग्यवन हे भाग्यवन राजा, सुनो। महापापों के विनाश की प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसे गोकर्ण नामक शिवालय कहते हैं। उसका दर्शन करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट नहीं रह सकते। वह महाबल नामक ऋषि सदा रहते हैं। तभी शिवलिंग के महाबल नामक शिवलिंग चक्रवर्ती राजा के समान है। वे चारों युगों में चारों वर्णों में सभी पापों का नाश करते हैं। पश्चिम समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ है। वहाँ जो शिवलिंग है उससे पापों का नाश होता है। महान पापी भी वहाँ जाकर स्नान कर तथा महाबल की पूजा कर शिव पद को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण नामक विशिव धाम में जाकर उस शिवलिंग का पूजन कर संबल मनोरथ हो जाओ। वहाँ सभी तीर्थों का स्नान कर महाबल की पूजा कर शिवलोक को प्राप्त हो जाओ। सूजी ने कहा। महामुनि गौतम के आदेश को पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर राजा गोकर्ण तीर्थ को चला गया। वहाँ तीर्थों में स्नान कर उस राजा ने महाबल को पूजा कर समस्त पापों को मुक्त होकर उसे शिव जी का परम पद हो गया। जो इस महाबल की प्रथम प्रिय कथा को सुनता है वह 21 पीड़ा को अपने वंशजों के सही शिवलोक को जाता है। इस प्रकार आपसे समस्त पाप नाशक शिव जी के महाबल नामक
लिंगायतमक महात्म्य कह दिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।